रुक करते कुछ और खबरों का। ओल्ड पेंशन स्कीम की बात करते हैं जिसके खिलाफ नीति आयोग खड़ा हुआ है। आपको बता दें केंद्रीय वित्त आयोग इसके जो चेयरमैन हैं एनके सिंह ने बताया इसे अन्यायपूर्ण, देश की अर्थव्यवस्था और प्रदेश की माली हालत के लिए अन्यायपूर्ण इसे बताया है। एनके सिंह ने सभी राज्यों को कड़ी आपत्तियां जताते हुए चेतावनी पत्र भेजा है। आयोग ने स्कीम पर दिल्ली में अपनी आंतरिक बैठक में नाराजगी जाहिर की है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने भी स्कीम पर आपत्तियां जताई थी। अब आयोग के इस स्टैंड से कांग्रेस शासित राज्यों के लिए एक नई परेशानी खड़ी हुई। राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस को लग सकता है इससे एक बड़ा झटका। पंजाब की आप और झारखंड के झामुमो सरकारों को भी इससे झटका लग सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात अब करते हैं भारत और रूस के दोस्ताना रिश्तों की। खबर यह है कि रूस के विदेश मंत्री लावरोव ने समर्थन इस पर जताया है। यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता पर समर्थन दिया। भारत के लिए रूस के समर्थन को दोहराया है। लावरोव ने यूएनएससी में भारत की भूमिका की भी सराहना की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आर्थिक प्रगति में अग्रणी है। भारतीय आबादी जल्द ही दुनिया में सबसे बड़ी होगी। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत के पास व्यापक कूटनीतिक अनुभव भी है, ये भी कहा है। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से अवनीश विद्यार्थी की यह रिपोर्ट। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में लोकसभा चुनावों को लेकर सियासी खिचड़ी पक रही है। 2024 को लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत में नए गठबंधन की खिचड़ी पक रही है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस लोकसभा चुनावों को लेकर एक साथ आ सकते हैं। समाजवादी पार्टी कांग्रेस के रणनीतिकारों की लखनऊ और दिल्ली में बैठकें हुई हैं और हाल ही में लोकसभा और विधानसभा उपचुनावों में कांग्रेस ने हाथ भी बढ़ाया। कांग्रेस ने मैनपुरी, रामपुर में उम्मीदवार खड़े नहीं किए। समाजवादी पार्टी उम्मीदवारों को देखकर कांग्रेस ने उम्मीदवार खड़े नहीं किए हैं। अब संसद में डिंपल यादव ने सोनिया गांधी से आशीर्वाद भी लिया। विपक्षी वोटों की एकजुटता के लिए गठबंधन बड़े का खाका खींचने की तैयारी हो रही है। प्रियंका और अखिलेश के रणनीतिकार एक दूसरे के संपर्क में है। विधानसभा 2017 में भी दोनों के प्रयास से गठबंधन हुआ था। वहीं देखिए छत्तीसगढ़ के आईएएस धनंजय देवांगन का वीआरएस आवेदन 28 फरवरी को उनका रिटायरमेंट समय से पहले इस्तीफे से होने वाली चर्चा है और उन्हें पोस्ट रिटायरमेंट मिलने वाली है। लेकिन सवाल ये कि आखिर कौन सी कुर्सी। 2011 बैच के प्रमोटी हैं आईएएस धनंजय देवांगन। फिलहाल देवांगन हैं सचिव गृह, आवास और पर्यावरण विभाग
और माना जा रहा है कि उनके आवेदन पर 1-2 दिन में ही फैसला हो जाएगा। सूचना आयोग या फिर रेरा में उनकी नियुक्ति हो सकती है। वहीं देखिए, नवंबर में गुजरात चुनाव प्रचार का बीजेपी नेताओं पर असर पड़ेगा। गुजरात चुनाव प्रचार में नेताओं के रोड शो और रैलियां हैं। चुनाव प्रचार के अंत में भूपेंद्र पटेल हैरान हुए। अमित शाह को भी वडोदरा में सार्वजनिक रैली भी छोड़नी पड़ी। अधिक परिश्रम से स्वास्थ्य खराब होने से ये रैली छोड़नी पड़ी। और इसके साथ साथ अपवाद स्वरूप नरेंद्र मोदी ने अनवरत रोड शो और रैलियां की। मोदी को लेकर बीजेपी के पदाधिकारी अचंभित भी हुए। 72 वर्ष की उम्र में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम बेहद व्यस्त। इसे कहते हैं जीतने की अथक इच्छा शक्ति।